गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो यहाँ पे NMMS GMAT के श्रृंखला में आज हम लोग देखेंगे फिगर सीरीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके पास जो नॉन वर्बल रीजनिंग है, जो आकृतियों पे आधारित है, वो कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये डेफिनेट है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र में ये देखा गया है 90 GMAT क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे डेफिनेटली आने हैं। कैसे? नॉन वर्बल रीजनिंग के। नॉन वर्बल बोलो तो इसमें देखो अल्फाबेट नहीं है और संख्या भी नहीं है, कुछ प्रकार की आकृति बनी हुई है। तो इसमें पहला पार्ट में क्या हम देख रहे हैं, फिगर सीरीज है, फिगर एनालॉजी है, फिगर क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये 3 टॉपिक है। उसमें से हम आज पहला टॉपिक ले रहे हैं जो कि फिगर सीरीज है, आकृति श्रृंखला। जैसे हम सीरीज मतलब ही अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, सीरीज में अभी तक हम लोगों ने अल्फाबेट की सीरीज देखी थी, है ना, अल्फाबेट की सीरीज देखी थी। भाई किसी न किसी पैटर्न पे नंबर आ रहे, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे कि 2, 4, 6, 8। बहुत आसान है। अगला नंबर कौन सा आएगा? 10 आएगा। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है। अब यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हुआ है सीरीज में। क्या पैटर्न फॉलो हुआ है? +2 बढ़ गया है। अब एक और देखते हैं। अब मान लो हम कहते हैं यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए? पैटर्न। भाई यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हुआ होगा। यहाँ पे सारे वॉवेल हैं, सारे वॉवेल हैं। यहाँ पे इट इज ग्रुप ऑफ वॉवेल, ई आ जाएगा, है ना। किसी न किसी नियम से भाई हमने क्या कहा, जब भी 5 अल्फाबेट की बात है हमेशा एक बार वॉवेल अवश्य सोच लेना। जब भी कोई सी भी सीरीज हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, चाहे मिसिंग टर्म हो, जब भी आपके पास कहीं ऐसा है तो एक बार अगर कोई 5 वॉवेल यूनिक हैं, A-E-I-O-U, उसमें से देख लो क्या संगत। यहाँ पे सिर्फ और कोई वॉवेल नहीं दिख रहा है। तो किसी प्रकार के नियम से, किसी प्रकार के पैटर्न से, किसी प्रकार के रूल से हम लोग अगला टर्म पता करते थे सीरीज में। ये कौन सीरीज है? ये नंबरों की सीरीज है, अल्फाबेट की सीरीज है। ऐसी हमारे पास अल्फाबेट और नंबर की सीरीज हो सकती है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब आकृतियों की सीरीज। आकृति के सीरीज में हम लोग क्या बहुत चीज इंपॉर्टेंट देखते हैं कि आकृति कैसे मूव कर रही है। अब आकृति देखो 2 प्रकार से मूव कर सकती है। या तो देखो एक बार घड़ी हम लोगों ने देखा हुआ है, घड़ी की दिशा में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, घड़ी आपके सामने दिख रही है, घड़ी की दिशा में जिस तरह घड़ी चलती है। अभी घड़ी में 3 सुइयां होती हैं और तीनों सुई आपके पास एक ही दिशा में चल रही होती है ना। उसको क्या कहते हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन या दक्षिणावर्त दिशा। क्लॉक वाइज बोलेंगे हम लोग। क्लॉक मतलब घड़ी, वाइज मतलब दिशा में, घड़ी की दिशा में क्लॉक वाइज। यानी आपको हमेशा ये देखना है जो भी आकृति फिगर दी हुई है। अब कितने तरीके से हम लोग फिगर सीरीज निकालते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात मैंने ये कही है, आपको इन दोनों दिशाओं के बारे में याद होना चाहिए। अगर ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, अगर ये ऐसे आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के दिशा के विपरीत दिशा में। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट या दिशा, इसको कह सकते हो वामावर्त दिशा, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज ही कह के बुलाएंगे। ये हो गया, 2 चीज सीख ली है। अब तीसरा देखो, अब तीसरा कहता है कोण। ये आपके पास बहुत बेसिक से पढ़ चुके हो, ठीक है। इसमें क्या आपके पास है, चलो देखो भाई, हम लोगों ने ये पता ये क्या है, देखो। अब देखो ये आपको इसका क्या है, वहां पे कोण नापने को तो नहीं आएगा। आपको एक अंदाजा होना चाहिए, एक अनुमान होना चाहिए कि कोई भी फिगर कितने एंगल से टर्न हुई है, कितने एंगल से मुड़ी है, कितने एंगल से मूव कर रही है। समझ में आया? पहली बात मैंने क्या बताई, दिशा वाली। पहली बात क्या बताई, दिशा वाली। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, ये तो पता लग गया कि फिगर मुड़ रही है, टर्न हो रही है, चाहे क्लॉकवाइज होगी चाहे एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब कितने एंगल से टर्न हो रही है, कितने कोण से टर्न हो रही है, ये 0 है। अब देखो अगर ऐसे दिखता है फिगर, ये 45, ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। कितना है ये 45। इसको वैसे देखो, दिख रहा है
कोई दिक्कत किसी को? यानी फिगर ऐसे, कोई भी फिगर आकृति ऐसी थी, ऐसे घूम के आएगी तो हम कह सकते हैं कि फिगर ने कैसे कैसे मुड़ा है, ये कैसे मुड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मुड़ा है ये? एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? अब यहां से फिगर ऐसे आता है तो क्या कह देंगे भैया? अब ये फिगर 45 डिग्री और चला है, किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो कोई फिगर ऐसे थी, ऐसे हो गई है, तो हम क्या कह देंगे? 90 डिग्री मुड़ गई है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? अब मान लो अब यहां से ऐसे आया है तो कितना डिग्री हो जाएगा? ये हो गया आपका, अब देखो 90 यहां था, 45 और आया ना यहाँ पे, देखो आराम से 45 दिख रहा है ना, 40-50 के बीच में है, 45 पे है, तो कितना हो गया? अब यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन से कितना अंतर हो गया? 135 डिग्री। समझ में आ रहा है? अभी मैं फिर से इस पे आऊंगा, ये बस यही 3-4 चीज पकड़नी है। अगर ये पकड़ लोगे तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन हो जाने हैं। कितना टर्न हुआ ये? 135 डिग्री। अब कहां से? ओरिजिनल से, यहां से। अगर ऐसे आता है, मान लो अगर ऐसे फिगर था, ऐसे आए तो 180 डिग्री। जनरली इतने में काम हो जाता है, या तो वो जनरली फिगर 45 डिग्री पर टर्न करता है या 90 डिग्री पर टर्न करता है, 180 भी बहुत कम दिखाता है, या बच्चों को कहीं ना कहीं कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो आपको 135 डिग्री पे भी टर्न करके दिखा देता है। कोई दिक्कत किसी को? इतना आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इसी बात से अब 45 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये ऐसा आएगा नहीं, बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि एंगल क्या पूरा 360 में दिखाता हूं। 180 में 45 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपके पास ये 225। मैं सिर्फ आपके दिमाग में आकृति बैठाना चाह रहा हूं कि फिगर का टर्न हो तो आप एंगल पहचान पाओ। बाकी 90 तक 135 तक इट इज इनफ, इसमें आपका काम पक्का बन जाना है। ठीक है, 180 भी दिखा दिया, ये क्या हो गया? 225। भाई 90 इधर था, अब ये कितना एंगल हो जाएगा? 270। भाई 180, 90 और बड़ा है। अब हम किस दिशा में घूम रहे हैं बेटा? वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 45 और जोड़ लीजिए, 270 में 45 जोड़े कितना आ जाएगा? 315, है ना, 315। ठीक, ऐसे चलेगा आपका, बाकी 360 यहां हो जाएगा। ये हमने किस दिशा में घूमे थे? एंटी क्लॉकवाइज। अब को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देखो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये अब ये बता रही, ये कौन सा एंगल हो गया? 45। ये इतना 135। 135 जनरली ऐसे जाती है, वहां पे तो कोई स्केल पेंसिल होगी नहीं नापने के लिए, बस वो फिगर तिरछी होगी या सीधे वर्टिकल होगी या हॉरिजॉन्टल होगी, उसे पता करना है। ये 180 इसमें काम है। ठीक, अब देखो इधर देखो, ऐसे अब मान लो ऐसे है ये, ठीक ऐसे है। अब ये कहता है क्या? ये कितना हो जाएगा? वही 45 अपना पुराना वाला। अब ये किस दिशा में घूम रहा है? क्लॉकवाइज। यही चीज तो है, कैसे घूम रहा है ये? क्लॉकवाइज। यहाँ पे ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा होगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये चलेगा ऐसे, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। इतना समझ में आ गया? यानी अब मेरे ख्याल से आप लोग एंगल पता कर सकते हो फिगर के हिसाब से कि किस फिगर में कैसे घूम रहा है। हमने दो चीज देख ली अब यहाँ पे, दिशा, ठीक है। अब घूमने की दिशा में अनुमानित कितने एंगल से टर्न हुआ होगा, कितने एंगल से टर्न। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने के लिए, नोट करने के लिए कि फिगर सीरीज वाले क्वेश्चंस में। अब तीसरा क्या जाता है आपके पास आकृति के, जब फिगर आगे बढ़ते हैं तो या तो कुछ चीज ऐड हो रही होती है, तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता चुका हूं, सारी कहानी अगर ये समझ में आ जाती है, बस इतना ये ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे फिगर में आगे बढ़ रहे हैं क्या ऐड हो रहा है और क्या माइनस हो रहा है, कौन सी आकृति कम हो रही है या कौन सी आकृति ज्यादा बढ़ रही है। तीन चीज बता दी मैंने, कोई मिलाकर फिगर सीरीज में तीन चीज बता दी मैंने। दिशा हो गया है,
अनुमानित एंगल से पता करना है। तीसरा क्या बताया है, कौन सी चीज घट रही है या कौन सी चीज बढ़ रही है अगली आकृति में, हर एक सक्सेसिव इमीडिएट जो आकृति बन के आ रही है। तो इसमें क्या होता है, अब आते हैं हम टॉपिक। ये तो चीजें थी आपके इंस्ट्रूमेंट टूल्स की, हमें किस किस चीज का इस्तेमाल करके, ये चीजें थी किस किस चीज का इस्तेमाल करके हमें समस्या को या प्रश्न को हल करना है। अब आते हैं प्रश्न में। अब प्रश्न किस प्रकार का होता है, प्रश्न इस प्रकार का होता है कि आपके पास प्रश्न आकृतियां दी होंगी। क्या होगा, प्रश्न आकृतियां होंगी। इसमें 3 आकृति भी हो सकती है, 4 आकृति भी हो सकती है। कभी 3 होगा, 4 होगा, है ना, बच्चे कम है, सब आराम से बैठे। 3 आकृति हो सकती है, 4 आकृति हो सकती है, या फिर 5 आकृति हो सकती है, ऐसी तो होगा। इसके बाद आपको जैसे सीरीज वाले में क्या था, अगली वाला टर्म हमें बताना होता था, अगला वाला टर्म हमें बताना होता था। तो वैसे इसमें आपको ये बताना है कि अगली वाली आकृति या अगली वाली आकृति सीरीज में कौन सी होगी, बेस्ड ऑन दो 3 थिंग्स। वन इज द डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड इज द एंगल थ्रू विच द फिगर हैज बीन रोटेटेड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, किस एंगल से फिगर रोटेट हो रहा है। तीसरी बात ये कि क्या चीज कि कौन सी आकृति बढ़ रही है या घट रही है। अगर मान लो अब ये हो गया, अब चौथी चीज देखो, चौथी चीज देखो, देखो इसमें बात क्या होगा, 3 हाँ अब जो भी है नेक्स्ट पॉइंट। इसमें क्या है, अगर मान लो फिगर में एक से ज्यादा आकृति है ना, सर्कल भी है, डॉट भी है, ट्रायंगल भी है, सेमी सर्कल भी है, ऐसा है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहाँ पे प्लस भी है, यहाँ पे गुणा का साइन भी है, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है, स्टार भी है, 3 फिगर हो गया, है ना। मतलब हम क्या कह सकते हैं भाई, अगर होगा आकृति की सीरीज तो इसमें आकृति एक से ज्यादा होगी। आपको हर एक आकृति का इंडिविजुअल मूवमेंट देखना है। क्या बोला मैंने, हर एक आकृति का इंडिविजुअल अलग से कि वो आकृति किस तरह चल रही है, अलग अलग। जैसे प्रश्न 1 में लेते हैं, यहाँ पे प्रश्न 1 में ये प्रश्न आकृति हो जाएगी। प्रश्न कैसे आता है, आपके पास 3-4 फिगर होंगे, वो से कहते प्रश्न आकृति। उत्तर आकृतियों में जैसे हमारे पास ऑप्शन में सीरीज वाले में 4 ऑप्शन मिलते थे, ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे, वैसे उत्तर आकृति में भी आपके पास 4 आकृतियां होंगी, 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन। अब देखो, अगर मैं पहले की बात करता हूं, कोई इसको बताना चाहेगा इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, चलो बताओ सर, आओ कोई आप आ जाओ, कोई बता दो भाई। आराम से बताना नहीं होता है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीख रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आइए, हाँ ये जैसे आके देख के क्या क्या लग रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या, हाँ ये बताइए, बिल्कुल बताइए, आ जाओ। हाँ कोई जाना चाहेगा बोर्ड पर, चलो तुम क्या बताओ। अरे हाँ चलो, यहाँ पे पहले हम आकृति देखेंगे। हाँ आराम से क्लास को बताओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहले हम आकृति देखेंगे, कैसे क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। तो यहाँ पे पहले 1 है, फिर यहाँ पे 1 सर्कल है ना, हाँ। एक वृत्त कह लो, 1 सर्कल, यहाँ पे 2 हो गया है, है ना, और अगले में 3 है, यानी अब अगली आकृति में 4 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4। और सबसे बड़ी बात यह कि किसमें है, ये चतुर्भुज में है, क्वाड्रिलेटरल में है, चतुर्भुज में सर्कल बढ़ रहा है। अगले में अब देखो यहाँ पे कैसे देखते, बहुत ध्यान देखिए, जादू होने वाला है। अगले में ये कंफर्म हो गया कि 4 सर्कल होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4। अब देखो, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, अब ये चेक कर लो कि भैया किन 2 ऑप्शन में, किन ऑप्शन में क्वाड्रिलेटरल में 4 सर्कल दिखा रहा है। किसमें दिखा रहा है, देखो एक ए वाले में दिखा रहा है, एक सी वाले में दिखा रहा है, ये तो दिखा रहा है। यानी अब जहां मुझे 4 में से चूज करना था सही, अब मुझे 2 में से चूज करना है कौन सा सही है। हाँ अब आगे बढ़ो। तो सर हम यहाँ पे देखेंगे, नीचे भी कोई आकृति दी हुई है, लाइन दी हुई है। तो यहाँ पे पहले 4 है, फिर यहाँ पे 1 माइनस हुआ, फिर 3 हुआ, वेरी गुड, फिर यहाँ पे 1 माइनस हुआ 2 हुआ, फिर यहाँ पे मान लीजिए 1 होगा। हाँ अब यहाँ पे 1 आएगा। अब देखो, अब ए और सी में किसमें 1 है, देखो इसमें 1 है, वेरी गुड, चलो सही है, बच्चे मेरे बुद्धिमान है यार। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए, वेरी गुड। मतलब कुछ नहीं करना है, मैंने कहा आपको बिल्कुल टूल्स पकड़ा दिए हैं, कैसे ये इस टॉपिक क्वेश्चन होंगे, इसके बाहर कुछ नहीं है। क्या के बाहर, डायरेक्शन, एंगल, क्या चीज कम या ज्यादा। अगर 1 से ज्यादा आकृति है तो हर एक आकृति का मूवमेंट, बस टॉपिक इज डन। अब अगले क्वेश्चन में बहुत ध्यान देखो, कर लोगे। ये क्वेश्चन फिगर कहते हैं इसको, प्रश्न आकृति। 4 ऑप्शन दिए हैं,
इसमें देखो 4 बना हुआ है, एक सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त, एक त्रिभुज, ट्रायंगल, हॉलो सर्कल, एक सर्कल, चौथा डॉट, 4 चीजें हैं। अब चारों का मूवमेंट देखना है। हम अगर बात करें इसकी सेमी सर्कल की, तो ये कैसे था देखो, ये कैसे है, ये यहाँ पे आपके पास सीधे वर्टिकल ऐसे दिख रहा है, अब ये ऐसे हो गया है, 45 टर्न हो रहा है, किस दिशा में, किस दिशा में, ऐसे था, ये ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, करीबन कितने एंगल से, 45 डिग्री से, तिरछा है, तिरछा है। अब इसको ऐसे कर देंगे तो फिर 45 डिग्री, है ना, ये क्या हो गया, ऐसे था 45, फिर ऐसे 90 कह लो, ऐसे आ जाएगा। अब कैसे ऐसे आएगा, यानी अब ऐसे आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। अब ऐसी आकृति किसमें है, सेमी सर्कल की, सिर्फ डी वाले में मेरे ख्याल, चलो डी वाला हमारा ऑप्शन ओके है। अब बाकी की मूवमेंट भी हम चेक कर लेते हैं। अब बाकी फिगर की मूवमेंट कैसे चेक करेंगे, कौन बताएगा, बताइए। मैंने कहा ये तो ऑप्शन डी आ गया, क्योंकि अगर मान लो किसी और ऑप्शन में ऐसा सेमी सर्कल बना होता इस शेप में, तब हमें उसमें निकालना होता सही से, कंफर्म। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 थे फिगर, सर्कल डॉट ट्रायंगल, सर्कल डॉट ट्रायंगल। अब देखो अगले फिगर में क्या हो रहा है, डॉट बाहर आ रहा है, ट्रायंगल अंदर जा रहा है, सही है। अभी कैसे चल रहा है, देखो ऐसे चल रहा है, ध्यान देखो ऐसे चल रहा है, ये कौन डायरेक्शन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी फिगर भी आपका अंदर बाहर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ये डॉट बाहर आया, ट्रायंगल इधर गया, ये हॉलो सर्कल इधर आ गया, सही है। अगले फिगर में देखा जाए, हॉलो सर्कल इधर आया, ये सर्कल बाहर आ गया, ट्रायंगल इधर शिफ्ट हो गया और डॉट इधर आ गया, यानी अगले सीरीज में क्या होना चाहिए, ट्रायंगल को बाहर होना चाहिए, ट्रायंगल को बाहर होना चाहिए। अगर मैं ट्रायंगल का मूवमेंट पहले देखता तो इन दोनों देखो ऑप्शन में ट्रायंगल बाहर है, है ना, लेकिन हमने पहले सेमी सर्कल देख लिया, तो 4 फिगर दिखे हमें। हर एक फिगर के मूवमेंट के बेस पर हमें बताना है कि अगली सीरीज में कौन सी फिगर होगी। ठीक ठाक लग रहा है, इजी है, आसान लग रहा होगा, चीजें बहुत आसान है, बस हम लोग प्रयास कम करते हैं कभी कभी। चलिए अब आते हैं तीसरे फिगर में। अब इसके ऊपर बताइए, देखो यहां पे आपके पास 2 त्रिभुज है ना, 2 कैसे है, त्रिभुज हैं। अब इसमें क्या हो रहा होगा, हमने क्या कहा था, क्लॉकवाइज घूमने वाली और एंटी क्लॉकवाइज की यहां कोई बात नहीं हो रही है, फिगर रोटेट नहीं कर रही है, फिगर रोटेट नहीं कर रही है। क्या हो रहा है, हर में क्या हो रहा है, एक लाइन कम हो रही है, ये तो हो रहा है। इसके बारे में देखो, सोच के देखो, इसके बारे में सोचिए, हाँ बताइए। अच्छा वहां से बताओगे समझ नहीं आएगा, वो यहां आके दिखाना पड़ेगा, ये हो रहा है ऐसे, तब समझ में आ गया बेटा। कुछ दिमाग चल पा रहा है, बताइए फिर, पहले से चलिए वैसे बता रहे, हाँ पहले इस त्रिभुज की एक लाइन गायब हुई है। किस त्रिभुज की, एक त्रिभुज आपका ऊपर बना हुआ है ऐसे, बट इसकी एक लाइन नीचे वाली गायब हो गई, हो रहा है। अगली सीरीज में जो उल्टा त्रिभुज बना है उसकी लाइन गायब हुई है, वेरी गुड, है ना, ये तो हुआ। अब अगली फिगर में क्या हो रहा है, नीचे वाले त्रिभुज की ये लाइन गायब हो गई है, गायब हुई नहीं यहाँ पे। अब क्या होगा, इसके नेक्स्ट फिगर में ये लाइन गायब होनी चाहिए, भाई आकृति कम हो रही है, एक बार ये इस त्रिभुज की, एक बार इस त्रिभुज की, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, डी, सही है। यस सर। इसको देखो, इसमें 3 फिगर है, प्लस इंटू स्टार, है ना। अब एक टाइम में एक फिगर का मूवमेंट देखिए, प्लस किस तरह मूव कर रहा है, स्टार कैसे मूव कर रहा है, इनटू कैसे मूव करना है। हाँ अब कौन, अभी सोच के बताओ कौन बोर्ड पे आके बताएगा, किसी को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो बिल्कुल आराम से देखो, गलत हो जाता है कोई बात नहीं, हम लोग सीख रहे हैं। किसको पहले देख रहे हो,
बताया जाए? चलो, हमने देखा पहले प्लस को, भाई यहाँ पे पहले यही दिख रहा है, प्लस को देखा जाए। प्लस का मूवमेंट कैसे है? नेक्स्ट फिगर में प्लस वाले ने अपनी प्लेस नहीं छोड़ी भैया, कह रहे हम वहां से जाएंगे नहीं, कह रहे हम वहां से जाएंगे नहीं। भाई अगले वाले फिगर में देखो प्लस आपका अपनी जगह पे है, ठीक। जब तीसरी बार आ रहा है तो प्लस कहां आ जा रहा है? ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे चल रहा है, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है ना, ये ऐसे। यहाँ दो पे सेम था, इधर आया, फिर चौथे पे भी सेम है, यानी पांचवें अगली बार जो फिगर आएगी पांचवी फिगर उसमें चेंज होगा। किधर चेंज होगा? इधर आएगा, बस इधर से कहां आ जाएगा? इधर आना चाहिए। अब किसमें फिगर है? देखो किसमें, यहाँ पे कोने में फिगर है, बी में है और सी में है, ये तो है भाई, बी में है और सी में है, आपका प्लस कोने में, यानी अब ये इससे भी कंफर्म हो जाता है भाई, जहां मुझे 4 में सही ऑप्शन ढूंढना था अब मुझे 2 में ही सही ऑप्शन ढूंढना है, ऐसा है कि नहीं है? अब 2 में, चलो, क्योंकि आपके पास इतना भी टाइम वहां नहीं होगा, इतना भी टाइम वहां नहीं होगा कि आप हर चीज मिलाइए, सीधी सी बात है ना। अब इस बारे में बात करेंगे, ये हो गया। अब क्या कहता है? प्लस वाला कंफर्म हो गया, ए और बी और सी में से होगा। अब किसका मूवमेंट देखते हैं? चलो अब इसका इनटू का मूवमेंट देख लेते हैं। किसका मूवमेंट देखते हैं? इनटू का। अब इनटू यहां पे था कोने में, सेंटर में आया, सेंटर में आया, सेंटर से अगले फिगर में वो उधर चला गया इस कोने, इनटू चला गया इस कोने, फिर चौथे फिगर में वापस सेंटर पे आ गया है। अब कहां जाना चाहिए? ये नीचे जाना चाहिए, इधर भैया वापस इधर आना चाहिए ना। ये देखो आ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? जहां पे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिगर मिल जाए और वैसी स्थिति किसी और फिगर में ना जाए, तुरंत उस आंसर को टिक कर दो, क्योंकि कभी कभी आपके पास इतना समय नहीं होता कि मैं स्टार का ही पोजीशन देखूं, टाइम बचता है तो कंफर्मेशन के लिए देख सकते हो भाई। अब और तो किसी फिगर में ऐसी कंडीशन नहीं है ना कि इनटू इधर है प्लस इधर है, हाँ इसमें इनटू है ही नहीं, है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं बात करता हूं, जैसे इसमें देखा जाए 4 फिगर है, अगर आपने पहले छोटे फिगर्स का मूवमेंट देखा होता तो ये कंफर्म था ट्रायंगल बाहर आ रहा था, तो मैं फिर से यहाँ, लेकिन हमने क्या किया, बाई चांस की बात है, हमने सेमी सर्कल बड़े वाले का मूवमेंट देखा और ये टर्न ऐसे हो रहा है, और किसी फिगर में और किसी ऑप्शन में फिगर ऐसे सेमी सर्कल टर्न नहीं हो रहा, तो यहाँ ऑप्शन टिक करिएगा और निकल लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ध्यान रखिएगा 90 क्वेश्चन 90 मिनट, ठीक है। बहुत परेशान नहीं होना है, आराम से करना है। ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन डेफिनेट है कि 90 में से 10 यही आने हैं, यही मतलब फिगर पे बेस्ड पे आधारित, तो मेरे ख्याल से 3 सिलेबस में आपके पास है, फिगर क्लासिफिकेशन है, फिगर सीरीज हो गई है और फिगर एनालॉजी हो गई है, फिगर एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी वर्ड हम समझेंगे समानता जिसे कहा जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा करना है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।